इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।
तारीख एक और बदली, तारीख एक और बदली, आ गई 8 जुलाई और करमपुरा के 58 सालों का इंतजार समाप्त हुआ और अब करमपुरा नहीं बल्कि धर्मपुरा हो गया कि जहां पर नित्य प्रति धर्म होने। महानुभाव, जीवन में कुछ कर्ज और कुछ मर्ज होते हैं जो कभी ना कभी इंसान को चुकाने पड़ते हैं। मैंने एक बार और भी जिक्र किया था कि आज से लगभग 8-9 साल पहले मैं अशोक विहार में था और मुझे जनकपुरी जाना था विधान कराने। करमपुरा में आहार होना था और अगले दिन जनकपुरी जाना था। कुछ स्वास्थ्य ऐसा खराब हुआ कि सब बिहार कराने करमपुरा के जनकपुरी के भाई लोग सब बैठे थे। 1-2 किलोमीटर संग पहुंचा, रुकना पड़ा और वापिस अशोक विहार जाना पड़ा। तो कहते उस समय का एक दिन को आना रह गया था तो वह पूरा करने के लिए जनकपुरी में चौमासा कर दिया, पंचनाद करा दिया और वह पूरा करने के लिए करमपुरा में पंचनाद करने के बाद चौमासा करा रहा हूं। कहते ना कुछ कर्ज और कुछ मर्ज रह जाते। वो एक दिन 4 घंटे रह गए थे तो चौमासा देने के बाद पंचनाद कराना पड़ा। आप सबको याद पड़ता हो ना पड़ता हो, याद है कि 2 किलोमीटर चले थे वापिस जाना पड़ गया। तो वो बोलते ना पूरी चीज करने के लिए आए। लोग एक चर्चा कर रहे हैं और संपूर्ण दिल्ली चर्चा कर रहा है। इतना बड़ा संघ और अभी लगभग दिल्ली में सबसे बड़ा संघ संख्या के हिसाब से यही है कि करमपुरा जैसी जगह जहां पर 1 किलोमीटर तक 5-6 जैन समाज के घर हैं, वहां कैसे चौमासा हो। और ये उलझने सती जी सभी को थी कि कैसे होगा। लेकिन भगवान आदिनाथ, भगवान पारसनाथ, कचने वाले बाबा और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद होता है कि बड़े बड़े पत्थर ऐसे उठ जाते हैं जैसे रुई को आप उठा के चल रहे हो। जब पत्थर रुई के समान उठ जाते हैं तो हम लोग तो संत हैं, तो हमारी व्यवस्था तो अपने आप बना ली जाए। चतुर्मास का आज मंगल प्रवेश हुआ है, मंगल आगमन हुआ है, मंगल बधाई चल रही हैं, घर घर में मंगलाचार हो रहा है। आज प्रातः काल में सोच रहा था यदि कोई व्यक्ति अपने बेटे बहू की पुत्री की कुंडली दिखाने किसी ज्योतिष के पास में जाए और वह कह दे कि आपकी कुंडली में मंगल है, तो क्या होगा? आदमी चिंता में हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई महाराज जी का आपके नगर में आना होता है, आप कहते हैं मंगल आगमन, मंगल प्रवेश, मंगल क्रिया, मतलब हमको सारा मंगल चलेगा, तुमको मंगल नहीं चलेगा। मतलब संतों को सारा मंगल चल रहा है, आपको मंगल नहीं चलेगा। तो गुरुदेव ने बताया था कि संत जो आते हैं उनका आना मंगल हो जाता है कि वे दुनिया के सारे अमंगल को दूर कर देते हैं और इनके जीवन में मंगलता को प्रदान करते हैं। 8 जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली में एनसीआर में 220 से अधिक जिन मंदिर हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर मुनियों के चौमासे नहीं हुए। कल तक आप भी कहते थे, आज की बात कहोगे नहीं, वो अलग चीज है। कल तक आप भी कहते थे कि हमारे यहां नहीं हुआ, ये मिलाप नगर वाले भी कहते थे, वो विश्वास पार्क वाले कहते थे। तो 3 जगह की व्यवस्थाओं को तो मैंने इस साल समाप्त कर दिया कि तीनों जगह संत पहुंचा दी। वैसे दिल्ली में कई जगह श्रीबेंग कॉलोनी है, खंडेवाल मंदिर, राजा बाजार है, और भी 1-2 जगह ऐसे हैं जहाँ चौमासे करे हैं। कई जगह अधूरे चौमासे थे, उनको पूरे भी किए। तो ऐसे ऐसे कई सारे किए हैं। और बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब 4-5 साल पहले कोई साधु महाराज यहाँ से गुजरते थे तो जो उनके सेवक जगह देखने आते थे ना, वो महाराज को कहते, महाराज क्या करोगे, वहाँ तो ना कोई आहार देने वाला है ना कोई ठहराने वाला है। लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि पिछले 4 सालों में दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में आने वाला बड़े से बड़ा संघ ऐसा नहीं होता जो करमपुरा में आदिनाथ भगवान के दर्शन करने। ये आपकी भक्ति है। इस साल भी वैसे तो बताऊं कि चतुर्मास की प्रक्रिया पिछले साल से चालू हो गई थी, पिछले साल से प्रक्रिया चालू हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस वस्तु का योग होगा जब ही वहां पर नियोग होता है। जब जिस वस्तु का योग होगा जब ही उस वस्तु का नियोग होता है। तो पिछले साल से प्रक्रिया चालू हो गई। नोएडा 50 में गए, 27 में गए, और ऐसे ही 2-2, 4-4 को गए थे। गर्मी में था, कल्पना भी नहीं थी, लेकिन वहां पर गए। और साधु जीवन का 25वां चौमासा नोएडा 27 में वहां पर संपन्न हो गया था। तो उस समय बड़ी भक्ति भाव लेकर सारी समझ आई थी। भाव रह गए, हमारे भाव भी थे, इनके भाव भी थे, अटक गए थे। इस साल फिर प्रोसेस चालू हुआ
नवंबर से ही लोगों ने अपने अपनी समाजों ने श्रीफल चढ़ाना चालू कर दिया था। कुछ फॉर्मेलिटी में भी श्रीफल चढ़ाते हैं, कुछ रियलिटी में भी चढ़ाते हैं। कुछ लोग भैया महाराज जी आए नगर में, मंदिर का श्रीफल है, जेब का कुछ लगना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मंदिर का श्रीफल है, जेब का कुछ लगना नहीं है, श्रीफल उठाओ, अर्घम पामती सोहा, महाराज जी हमारे यहाँ चौमासा करना। उनको पता है कि महाराज जी चले जाएंगे, जब दोबारा लेने जाएंगे जब ही तो महाराज आएंगे। लेकिन फॉर्मेलिटी में मत करो, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मेलिटी का नरियल हो सकता है गुरु महाराज सही में रियलिटी समझ जाए, और एक बार श्रीफल चढ़ जाता है तो अपने आप आ जाए तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए फॉर्मेलिटी में भी काम मत करो जो कर नहीं सकते। तो फॉर्मेलिटी समझो, रियलिटी समझो। नवंबर से प्रोसेस चालू हो गया। हर समाज यूँ कहना चाहिए कि इस साल संघ के चौमासे के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी 4-5 प्रांतों के लोगों ने बड़ा जोर लगाया और कई जगह जगह पर आए। लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि जो हमारे कार्य होते हैं वो कचने वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो मुझसे निवेदन करते हैं, मैं कहता हूं कि जाओ गुरु महाराज से आज्ञा लेकर आओ जब काम होगा। सुंदरलाल जी ने काम नहीं किया, उनने मुझसे निवेदन किया और मुझसे निवेदन करने के बाद मुझसे स्वीकृति लेने के पहले ही गुरुदेव के पास पहुंच गए बेला जी, और उनसे स्वीकृति लेके गए तो मैं बोलने को रह नहीं गया। भाई जब आचार्य श्री की मोहर लग गई तो हमारा रोल रहता ही नहीं। इन्होंने क्या किया, पहले निवेदन कर दिया, बोले पिछले साल जैसा ना हो जाए, इसलिए बीच के समय में गुरुदेव के पास पहुंच गए और वहां से मोहर लगा के आ गए, तो फिर हमारा बोलने का कुछ रहता ही नहीं। ये भी अपने भाव है। जीवन में, मंदिर में, घर में कितना स्थान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके दिल में, आपके दिमाग में कितना स्थान है यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। अभी हम लोग यहाँ अमन जी, समय ज्योति जी के घर पर ठहरे थे। प्रातःकाल स्वाध्याय बता रहा था साधुओं को, देखो 20-25 आदमी थे घर में, उन सब ने पूरा घर, एक फ्लोर पूरा साधुओं के लिए दे दिया और 1-1.5 कमरे में पूरे के पूरे 25 लोग एडजस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज जी हमारे आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये यदि भाव है तो इंसान छोटे से कमरे में 25 आदमी को संभालेगा, और भाव सही नहीं है तो 2500 गज की जगह में भी एक आदमी सोता उल्टा रहेगा, कोई देखने वाला नहीं। बंगला कितना बड़ा है, मंदिर कितने बड़े हैं, जगह कितनी बड़ी है, वह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उस बंगले में कभी संत का आगमन हुआ कि नहीं हुआ ये उससे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस जिन मंदिर में गुरु का चौमासा हुआ कि नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण होता है। आपकी जगह पर संत आहार का पहुंचे कि नहीं पहुंचे महत्वपूर्ण। तो यहां पर संत का चौमासे के लिए आगमन हुआ। अनीता जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं मंच पे कि मैं यहां 4 महीने आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं। कपूरचंद जी, मैं यहां 4 महीने आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, और ना मैं 4 महीने आपको कुछ सिखाने आया हूं। एक आदमी टेंशन में आ गया, अब क्या करेंगे। मैं 4 महीने यहां पर आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, 4 महीने में सिखाने नहीं आया हूं, 4 महीने में कुछ बताने नहीं आया हूं। तो 4 महीने करेंगे क्या जब सिखाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। तो ये 4 महीने के लिए जो मैं संघ के साथ में आया हूं, ना मैं सिखाने आया हूं, ना पढ़ाने आया हूं, ना बताने आया हूं, बल्कि मैं आप सबको जगाने के लिए आया हूं कि जो आप पढ़ पढ़ के, सीख सीख के सो चुके हो, चादर ओढ़ के उस चादर को हटाने आया हूं, कि टेरने आया हूं, कि वापिस मेरी टेर से उतर जाओ और वापिस धर्म में लग जाओ, जो सीख सीख के नींद में सो चुके हो। इस समय दिल्ली प्रचलन चल रहा है, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। कई जो व्यक्ति मुनियों को आहार देते थे, स्वाध्याय के चक्कर में मुनि विरोधी हो गए। स्वाध्याय करने का मतलब ये होता है कि अपनी आत्म कल्याण में लग जाओ, और आत्म कल्याण में लगना कब होगा? जो कल्याण के मार्ग पर चल चुके हैं उनका चरण बंदन करो। आप अपने आप को सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली उस दिन समझना, आप अपने आप को सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली उस दिन समझना कि आपके जिन मंदिर में महाराज वेदी के सामने खड़े हैं और तुम बैठ के अपने बैठे हुए हो। तो सबसे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य यही है कि मुनि महाराज जी सामने से आ रहे हैं और तुम अपने कुर्सी पे जमीन पर बैठे। उठ जाओ, जो काम कर रहे हो सब काम छोड़ दो और मुनि को नमस्कार करो, क्योंकि यह वही परमेष्ठी हैं जिनकी उपासना तुम डेली करते हो, और सामने आ गए तो तुम उठ नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य है, और उस दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य हो जाता है जिस दिन तुम्हें भगवान के, जिनवाणी के और गुरु अर्थात तीनों के दर्शन एक साथ मिलते हैं। उस दिन आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो बस चल रहे थे, चले जाएंगे। एक व्यक्ति कल आया, बोले महाराज जी मुझे कल कितने बजे आना है?
मैंने कहा क्यों? बोले मुझे बता दीजिए कल मुझे कितने बजे आना है। तो मैंने बता दिया अपना आदत अनुसार कि भाई इनके यहाँ से समीर जी के यहाँ से 8 बजे पौने 8 बजे चलेगी, रास्ते में जाएगी, 9-10 तो बजी जाएंगे। फिर मैं चुप हो गया। बोले महाराज जी मुझे कल कितने बजे आना है? अरे मैंने बता तो दिया कि यात्रा चालू होगी, वहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। बोले महाराज जी मुझे कल कितने बजे आना है? मैं समझ गया। मैंने कहा तुम्हारा आने का टाइम 11:30 बजे। बोले नमस्ते महाराज जी कल 11:30 बजे मिलूंगा। बोले नमस्ते महाराज जी कल 11:30 बजे मिलूंगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइम भोजन के समय आने का था। बोले जुलूस से कोई मतलब नहीं है, पंडाल से कोई मतलब नहीं, मुझे तो भोजन से मतलब है, तो 11:30 बजे मिलता हूं। ऐसे जीव संसार में होता भी ये पूजन में 10 और भोजन में 100। कोई बात नहीं, चलेगा। आज भोजन के बहाने आ रहे हैं, कल पूजन के बहाने भी आएंगे, तो आने का प्रयास करेंगे। जिंदगी में आपको अवसर मिलना है। और एक बात समझिएगा कि मेरे संघ में यदि इस समय 12 साधु चतुर्मास कर रहे हैं, आपके यहाँ 13 साधु 11 जो कर रहे हैं, तो उसमें आधे तो 58 तक पहुंचे ही नहीं है। हम माता जी, 2 माता जी, एलक जी, समझ के चलो कि आधे लोग तो 58 तक पहुंचे नहीं है। मतलब हमारे जन्म के पहले मंदिर बन गया था। और ये आपका तो सौभाग्य है कि आपको चतुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन संतों का भी भाग्य है कि आदिनाथ भगवान की आराधना करने का इनको अवसर प्राप्त हो रहा। आज यहां पर सबूजी दिल्ली उमड़ी हुई। मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहला शक्ति इनका चतुर्मास गुरुदेव के पादमूल में हुआ था। उसके बाद इस स्टेट बैंक कॉलोनी में चतुर्मास हुआ, पहली बार दिगंबर संत का चतुर्मास हुआ। फिर न्यू रोहतक रोड में चतुर्मास हुआ। उसके बाद में ग्रीन पार्क में चतुर्मास हुआ। ग्रीन पार्क के बाद में लोधी रोड के बाद भोगल के बाद में राजा बाजार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।